अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मेहरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2A और 2B। देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2A में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2A, given the following set of numbers 148, 153, 156, 157, 160, ये हमारे पास x की वैल्यू दे दी है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन बाय यूजिंग द डेविएशन फ्रॉम एंड अज्यूम मीन 150। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो ये वाली है, और जो a की वैल्यू है वो हमारे पास ये दे दी हुई है। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 फाइंड करेंगे। पार्ट 1 में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आपने मीन फाइंड करना है। मीन हमने किस तरह से फाइंड करना है, x की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी हुई है। ये आप जैसे कि आप देखते हैं 148, 153, 156, 157 और 160, ये हमारे पास x की वैल्यू है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, 148 प्लस 153 प्लस 156 प्लस 157 प्लस 160, इनको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 774। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 774। यहाँ पे सम ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 774। अब एन हमारे पास क्या होगा, एन इन सब वैल्यू को काउंट करेंगे। हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है। तो यहाँ पे एन हमारे पास क्या होगा, 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है एक्स बार फाइंड करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स बार का फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सम ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 774 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो हमने 5 पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब 774 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये जब हमने डिवाइड किया तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 154.8 ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने इसका सोल्व कर लिया है पार्ट 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2A का पार्ट 1 था। अब हम इसका सोल्व करेंगे पार्ट 2। देखते हैं कि पार्ट 2 में हमारे पास क्या है। पार्ट 2 में सिंपल हमारे पास उन्होंने x की वही वैल्यू दे दी हुई है 148, 153, ये अप टू सो ऑन, ये उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई हैं पार्ट 2 में। तो x की वैल्यू दी हुई है। अब उन्होंने a की वैल्यू भी हमें, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें a की वैल्यू 150 दी हुई थी। तो यहाँ पे a की जगह हम लिख लेंगे 150, उन्होंने a की वैल्यू हमें 150 दी थी। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वो हम ऐसे फाइंड करेंगे, हम x माइनस a कर लेंगे। और जब हम x माइनस a करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 48 है और a की वैल्यू क्या है, 50 है। तो हम 148 माइनस 150 करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2, सेम एज इट इज़ 153 माइनस 150 कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 3। 156 माइनस 150 कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 6। 157 माइनस 150 कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 7। सेम एज इट इज़ हम लोगों ने 160 माइनस 150 कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 10। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन वैल्यू को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं -2 प्लस -3 सॉरी -2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 10। इन सब वैल्यू को जब हमने ऐड किया हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सम ऑफ डी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 24। अब सम ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 24। और एन, जैसे कि पहले हम लोगों ने एन निकाला था, इन वैल्यू को काउंट करेंगे कितनी वैल्यू हैं, जितनी वैल्यू होंगी तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास एन की वैल्यू 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्थमेटिक मीन का ये जो हमने फार्मूला लिखा है इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस
सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 150 थी, यहाँ पे हम 150 लगाएंगे, प्लस सम ऑफ डी की वैल्यू 24 थी, 24 लगा दिया, और एन की वैल्यू क्या थी 5 थी। अब हम क्या करेंगे 24 में से हम 5 को हम माइनस कर डिवाइड कर देंगे। 24 डिवाइडेड बाय 5 जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 4.8 प्लस 150। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 150 प्लस 4.8। जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 154.8। जैसे कि हम आप जानते हैं कि एक्स बार का आंसर, ये वाला आंसर 154.8 आया है, और यहाँ पे भी जो है इसका आंसर 154.8 आया है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी में हमारे पास क्या है। द डेविएशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 25.5 ऑफ 15 डिफरेंट वैल्यूज आर। ये 15 डिफरेंट वैल्यू दी हुई हैं, एंड कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फाइंड करना है। अब हमें ये उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है यहाँ पे उन्होंने ए की वैल्यू, ये यहाँ पे ए की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 25.5। तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 25.5। ये हमारे पास ए की वैल्यू थी। अब हमने ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं कि ये एक्स की वैल्यू काउंट करके हमारे पास क्या आती है। ये है -15.4 प्लस -1.9 प्लस 6.2 प्लस 13.7 प्लस 24.6 प्लस 25.5 प्लस 3.8 प्लस -7.9 प्लस -13.6 प्लस 21.1 प्लस 16.4 प्लस 18.7 प्लस -14.3 प्लस -9.8 प्लस 4.9। इन सब वैल्यू को हमने काउंट किया, ये हमारे पास टोटल वैल्यू 72 आ गई। जब एक्स की वैल्यू को हमने काउंट किया तो ये हमारे पास आ गई 72। तो ये हमारे पास सम ऑफ डी की वैल्यू है। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सम ऑफ डी की वैल्यू क्या आई 72। और अब हम सम ऑफ डी की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 72। अब एन हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या करेंगे इन सब वैल्यू को काउंट करेंगे, जितनी वैल्यू होंगी इसका मतलब है वो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। तो इन्हें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। तो यहाँ पे एन हम 15 पुट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमने फार्मूला लगाया है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 25.5 है, 25.5 प्लस सम ऑफ डी की वैल्यू क्या है 72 है, और एन की वैल्यू क्या है ये 15 है। तो ये हम इस तरह से पुट करेंगे। अब 72 को हम डिवाइड करेंगे 15 पे, देखते हैं हमारे पास क्या आया है। ये हमारे पास 4.8 आ गया है। 4.8 प्लस 25.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जब ऐड किया तो देखते हैं हमारे पास क्या आया है। ये इन दोनों को ऐड कर लिया 25.5 4.8 को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आया 30.3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30.3। ये एक्स बार का आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।